तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्कल है, उसमें ए बी उसका डायमीटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कहा है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो डायमीटर होता है उसका मिडिल पॉइंट उसका सेंटर होता है, यानी वो डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सेंटर से होकर के जाता है और सर्कल का सेंटर डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो सी हमारा है वो ए बी का मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, तो वही हम लोग फार्मूले को पुट करते हैं। फार्मूला हो जाएगा x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें x की वैल्यू ये होगी 2 और y की वैल्यू -3 इक्वल टू x1 की जगह x1 ही रखेंगे और x2 की जगह हो जाएगा 1/2, y1 आपका y1 ही है और y2 है 4/2। स्टूडेंट्स इसमें वही करते हैं कि जो हमारा एब्सिसा के साथ एब्सिसा को लेंगे और ऑर्डिनेट के साथ ऑर्डिनेट को लेंगे, तो देखते हैं दोनों को इक्वल कर देते हैं। 2 = x1 + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा x1 + 1 = 2 2 जा 4, देन x1 = 4 - 1 यानी x1 = 3। स्टूडेंट्स अब ऑर्डिनेट पार्ट ले लेते हैं तो हो जाएगा -3 = y1 + 4/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे तो हो जाएगा -6 = y1 + 4 -6 ये 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4 = y1 देन y1 = -10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ए कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके हो गए 3, -10। यही आपका आंसर है। आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते रहें और इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं होता है। आपको अगर थोड़ा भी प्लस माइनस करना आता है तो आप बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।